चमत्कारी जलधारा जो बह रही है ओंकारेश्वर में। इस धारा के जल से दूर दूर से आकर लोग स्नान तो करते ही हैं, लेकिन इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो कि ये धारा आती कहां से है। आइए देखते हैं कि लोग क्या क्या कहते हैं इस धारा के बारे में। ओंकारेश्वर मुख्य मंदिर के सामने है गौमुख घाट। जहां निकल रही है जलधारा। शिवलिंग का लगातार हो रहा जलाभिषेक। सभी के मन में सवाल, कहां से आ रही है धारा? ओंकारेश्वर का नर्मदा घाट, जहां दूर दूर से आकर श्रद्धालु स्नान करते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं। यहीं पर ज्योतिर्लिंग के मुख्य मंदिर के सामने है गौमुख घाट, जहां रोजाना माता नर्मदा शिवलिंग को स्नान कराती हैं। इसी स्थान पर गौमुख से निकलने वाले जल से भी शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। ये महत्वपूर्ण स्थान है जहां से नर्मदा की परिक्रमा उठाई जाती है। लोगों के मुताबिक गौमुख का जल कहां से आता है इस बारे में पता नहीं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि ये गुप्त गंगा और गोदावरी का जल है जो पाताल से गौमुख में आता है। ये धारा अनादिकाल से लगातार बह रही है, चाहे बारिश हो, गर्मी या सूखा। ये धारा लगातार शिवलिंग का जलाभिषेक करती रहती है। गुप्त गंगा, गौमुखी गंगा, ये जो पानी निकल रहा है ये मतलब शुद्ध पानी ये अंदर जमीन के अंदर से आता है, अनादिकाल से आ रहा है। कपिल मुनि ने निकाली थी ये धारा। एक बावड़ी के पास रुके थे मुनि। गाय को जल देने के लिए निकाली ये धारा। जहां कुछ लोग इस धारा को गुप्त गंगा और गोदावरी का जल बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये धारा कपिल मुनि ने निकाली थी। उनका कहना है कि नर्मदा परिक्रमा करते समय कपिल मुनि जी ओंकारेश्वर के पास रुके थे। वो जंगल में तपस्या में लीन थे, तभी जंगल से एक गाय आई और मुनि के कमंडल का पानी पी गई। इसके बाद उसने फिर कपिल मुनि से पानी मांगा। मुनि ने सोचा कि अगर वो नर्मदा तट पर पानी लेने गए तो तपस्या भंग होगी, और अगर गाय प्यासी रह गई तो पाप लगेगा। हल निकालने के लिए भगवान ओंकारेश्वर का स्मरण किया और त्रिशूल निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। उसी समय जल की धारा निकल आई, जिसका पानी गाय ने पिया। कहते हैं कि आज भी उस धारा का जल गौमुख से धारा के रूप में निकल रहा है। तो अगर यहाँ जल मिलेगा तो मेरी तपस्या पूरी होगी। तो वहाँ पर उन्होंने त्रिशूल मारा तो वहाँ एक सिल्वेट कुंड प्राप्त होगा। वहीं से जल उन्होंने कहा कि कहाँ जाए, तो नर्मदा किनारे गौमुखी घाट लाकर यहाँ गौमुखी नर्मदा के किनारे पे कपिल गंगा नाम उसका रखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये धारा जंगलों के बीच से आ रही है। कई प्रकार की जंगली जड़ी बूटियों और झाड़ों के बीच ये पानी धारा के रूप में मिल जाता है।
लेकिन इस धारा के बारे में लोग ये नहीं बता पाए कि आखिर पूरे साल गर्मी और सूखे में भी ये धारा बहती कैसे है। हरीश शर्मा, सहारा समय, ओमकारेश्वर। लोग अलग अलग उद्गम स्थान बता रहे हैं इस जलधारा के। हम आपको बता दें कि भले ये धारा आती कहीं से हो, लेकिन श्रद्धालु इसके पानी को बेहद खास मानते हैं। उनका कहना है कि इस पानी से स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ओमकारेश्वर में एक मंदिर के पास लगातार बह रही है जल की धारा। कहां से आता है इसमें जल? लोग हैं हैरान। जी हां, ओंकारेश्वर में गौमुख घाट के पास जल की एक धारा लगातार बह रही है। लोग सोच में हैं, आखिर ये धारा कहां से आती है, कहां से इसमें जल आता है। कुछ इसे पाताल का पानी मानते हैं, तो कुछ कपिल मुनि के द्वारा बने कुंड का जल बताते हैं। कुछ का कहना है कि पहाड़ी जंगलों से ये पानी आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धारा प्राकृतिक जल स्रोत से बनी है। खास है ये जल। लोग करते हैं स्नान। चर्म रोगों से मिलती है मुक्ति। लोग ले जाते हैं जल। लोगों के मुताबिक चाहे ये जल कहीं से आता हो, लेकिन ये चमत्कारी गुण वाला है। लगातार गौमुख घाट से निकलने वाले जल से स्नान करने से कई प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दूर दूर से आने वाले लोग गौमुख घाट पर पूजा पाठ करने के बाद मां नर्मदा को चुनरी उड़ाते हैं। कुछ लोग इस जल को लेकर जाते हैं और पेट की परेशानी में पीते हैं। परिक्रमा से जल भरते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, अपने यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग सभी आते हैं, हाथ में उड़ा लेते हैं। पवित्र जल है, इसको अति प्राचीन जल है। अच्छा है उसके पास आने से, देवस्थान आने से, जल पीने से फायदा है। अच्छा, जल पीने से फायदा होता है यहाँ का? हाँ। इलाके के लोग कहते हैं कि ये जल पवित्र है। यहाँ आने वाले और श्रद्धालुओं को भी चर्म रोग से बचने के लिए जल का प्रयोग करना चाहिए। हरीश शर्मा, सहारा समय, ओमकारेश्वर।